उम्र पूरी करने पर बेटियों को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस बार सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। कई बड़ी योजनाओं को लेकर करोड़ों रुपए का आवंटन किया है। अब बात महतारी बंधन योजना की करते हैं। इस योजना के लिए 82 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि 70 लाख से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं। लेकिन सरकार ने 2050 महतारी सदन बनाने की घोषणा की है। इसके लिए 75 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इन सदनों में जो है महिलाओं की बैठक, प्रशिक्षण और फिर सामुदायिक कार्यक्रम होंगे। देखिए, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य और पोषण पर भी सरकार ने जोर दिया है। मितानिन कल्याण निधि के तहत जो है 350 करोड़ और मिशन वात्सल्य के तहत जो है 80 करोड़ और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 800 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। सुनने में यह बहुत बड़ा निवेश लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, कई गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र किराए के कमरों में चल रहे हैं। कहीं पर भवन है तो कहीं पर स्टाफ की कमी नहीं है और कहीं पर पोषण सामग्री समय पर नहीं पहुंचती है। विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव से पहले भरोसा मजबूत करने की रणनीति है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सत्र 2026 और 27 के लिए प्रदेश का बजट पेश कर दिया। इस बार सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय की सरकार का यह तीसरा बजट है और इस बजट में सरकार ने कई बड़ी योजनाओं को लेकर करोड़ों रुपए का आवंटन किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के इस बजट का नाम संकल्प बजट दिया गया है, जिसमें महिलाओं को लेकर काफी बड़ी घोषणाएं की गई है और अधिकतर जो है नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा दिया है। लेकिन इससे पहले कि आगे हम आपको तमाम जानकारी दें, अगर आप देखिए, आज का दिन बहुत अहम रहा। विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश हुआ। शुरुआत से ही साफ हो गया कि इस बार सरकार ने महिलाओं और बेटियों पर खास फोकस रखा है। भाषण के दौरान बार बार नारी सशक्तिकरण और आर्थिक मजबूती जैसे शब्द सुनाई देने लगे। सरकार का ये कहना था कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि घर घर की महिलाओं के भरोसे का बजट भी है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या घोषणाएं सच में उतनी मजबूत होंगी जितने की कागज पर दिखाई दे रही है और इन घोषणाओं से सामने आ रही है। तो सबसे बड़ा ऐलान जो है रानी दुर्गावती योजना को लेकर हुआ। देखिए, अब 18 साल की उम्र पूरी करने पर बेटियों को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार ये कह रही है कि इससे बेटियां जो है आगे पढ़ाई कर सकेंगी और छोटा व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगी या फिर अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। और गाँव और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। देखिए, कई माता पिता के लिए बेटी की पढ़ाई और भविष्य की चिंता सबसे बड़ी होती है। ऐसे में यह राशि जो है उम्मीद जगा रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह भी है कि क्या पैसा समय पर और बिना कागजी झंझट के मिलेगा? क्या हर पात्र बेटी तक यह लाभ पहुँचेगा या नहीं? अब बात महतारी बंधन योजना की करते हैं। इस योजना के लिए 82 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि 70 लाख से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं और अब तक जो है 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बांटी जा चुकी है। यह एक मजबूत आंकड़ा है। देखिए, कई महिलाओं ने ये माना है कि हर महीने मिलने वाली राशि से घर का खर्चा चलाने में मदद मिली है। गैस, राशन, बच्चों की फीस और इन सब में थोड़ी राहत मिली है और यह काफी अच्छा है। देखिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ महिलाओं की शिकायतें भी सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि कभी राशि देरी से आई, कभी नाम सूची में नहीं आया तो कभी दस्तावेज की समस्या उत्पन्न हुई। यानी कि योजनाएं अच्छी है पर व्यवस्था में सुधार की थोड़ी सी जरूरत है। देखिए, सरकार ने 2050 महतारी सदन बनाने की घोषणा की है। इसके लिए 75 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इन सदनों में जो है महिलाओं की बैठक, प्रशिक्षण और फिर सामुदायिक कार्यक्रम होंगे। अगर ये सच में बनते हैं और सही तरीके से चलते हैं तो गांव-गांव में महिलाओं को एक मंच मिलेगा। लेकिन पिछले वर्षों में भी कई भवनों की घोषणा हुई थी जो कि अधूरे रह गए हैं या फिर बहुत ही धीरे-धीरे काम हुए। इसलिए लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी काम समय पर होगा या फिर नहीं। देखिए, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य और पोषण पर भी सरकार ने जोर दिया है। मितानिन कल्याण निधि के तहत जो है 350 करोड़ और मिशन वात्सल्य के तहत जो है 80 करोड़ और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 800 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। सुनने में यह बहुत बड़ा निवेश लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, कई गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र किराए के कमरों में चल रहे हैं। कहीं पर भवन है तो कहीं पर स्टाफ की कमी नहीं है और कहीं पर पोषण सामग्री समय पर नहीं पहुंचती है। अगर इस
इस बार बजट का पैसा सही जगह और सही समय पर खर्च हुआ तो सच में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। देखिए, अब जरा पीछे चलते हैं कि आखिरकार पिछले 2025 और 26 के बजट में क्या कुछ था। उस समय भी बड़े दावे किए गए थे कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। महतारी बंधन योजना को ऐतिहासिक कदम बताया था। शुरुआत में लोगों में काफी उत्साह भी था, लेकिन धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हुआ। लेकिन साथ ही सिस्टम की दिक्कतें भी सामने आई, क्योंकि कई योजनाएं जो है कागज में जमीन तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय ले रही है। कुछ काम पूरे हुए, कुछ अभी भी अधूरे हैं और यही कारण है कि इस बार लोग खुश भी हैं और थोड़ा सा जो है नाराज भी चल रहे हैं। देखिए, अब राजनीतिक नजरिया भी समझ लेते हैं और अगर गौर से देखें तो यह बजट साफ संदेश देता है कि महिलाओं की संख्या वोट में बड़ी ताकत होती है। सीधे खाते में पैसा, बेटियों को बड़ी राशि, धार्मिक भ्रमण की योजना, ये फैसले जो है महिलाओं पर काफी असर डालते हैं। समर्थक ये कहते हैं कि सरकार महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दे रही है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव से पहले भरोसा मजबूत करने की रणनीति है। सच शायद बीच में है। देखिए, राजनीति में हर फैसला सामाजिक भी होता है और फिर रणनीतिक तौर पर भी तैयार किया जाता है। अब ऐसे में जो है सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस बार जो घोषणाएं हुई हैं वो पूरी होंगी? क्या 1.5 लाख रुपए सच में हर पात्र बेटी तक पहुंचेंगे? क्या 250 महतारी सदन समय पर बनेंगे? क्या आंगनबाड़ी और मितानिनों को पूरा संसाधन मिलेगा? जनता के मन में उम्मीद है, क्योंकि सीधी मदद से फर्क पड़ता है। लेकिन अनुभव ये कहता है कि निगरानी और पूरी तरीके से जांच के साथ अगर ये चीजें हो तो लोगों का भला हो सकता है। अंत में बात सीधी है, बजट सुनने से मजबूत है, आंकड़े बड़े हैं और घोषणाएं काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आपने देखा कि कैसे जो है नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है और मजबूती से महिलाओं के लिए फैसले लिए गए हैं। देखना होगा कि 2026 और 27 का यह बजट सच में बदलाव लाता है या फिर सिर्फ नई उम्मीदों को ही लेकर जो है सामने आता है। लेकिन ये तमाम सवाल जो है आने वाला वक्त ही बताएगा कि बजट में की गई हुई महिलाओं के लिए ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कब पूरी होंगी और किस स्तर पर और किस शर्त पर पूरी होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जब आज सुबह से ही बजट पेश करने की तैयारी की गई थी तो उस दौरान पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं की नजरें सिर्फ और सिर्फ विधानसभा पर टिकी हुई थी कि आज हमारे लिए जो है बजट का पिटारा जब खुलेगा तो महिलाओं के लिए क्या कुछ सौगात होंगे, महिलाओं को लेकर क्या कुछ नई सोच देखने को मिलेगी और उनके हित में जो है क्या कुछ फैसले आएंगे। और जब ये बजट आया तो काफी ज्यादा जो है लोगों में खुशी देखी गई, लेकिन मन में एक न एक सवाल छूट रहा था और वो यही था कि क्या सच में जो है ये तमाम चीजें पूरी होंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक सबसे बड़ी योजना चल रही है और उसी योजना के अंतर्गत जो है एक तरीके से देखे तो जो जानकार है वो यही बताते हैं कि महतारी बंधन योजना जो है मील का पत्थर साबित हुई और यही कारण है कि उस योजना ने ही सरकार बनाने में बीजेपी को मदद की है और छत्तीसगढ़ में उनकी जो है सरकार बनी। ऐसे में जो है आपने देखा कि महतारी बंधन योजना के लिए भी जो है बड़ी घोषणा की गई है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि करोड़ों रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि छत्तीसगढ़ में चल रही ये सबसे बड़ी योजना जिसका नाम महतारी बंधन योजना है वो अभी भी चलेंगे। 24 मार्च 2024 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी और तब से लेकर जो है अब तक हर महिलाओं को जो कि पात्र महिलाएं हैं उनको जो है हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि 2 साल से उनको पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बजट के बाद से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी जो है इस योजना का लाभ उन सभी पात्र महिलाओं को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस योजना को बंद करने जैसी कोई बात नहीं कही गई है बल्कि बढ़ाकर जो है राशि देने का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण जो है अब महिलाओं में खुशी की भी लहर देखी जा रही है। निराशा सिर्फ इस बात की है कि आखिरकार दूसरा पोर्टल कब खुलेगा, क्योंकि जो महिलाएं पात्र है जिन्होंने शुरुआती में फॉर्म भरा और इसके लिए योग्य बनी रही उनको तो पैसा मिल रहा है, कुछ के नाम भी कटे जब जांच हुई तो, लेकिन जिनको मिल रहा है अब मन में यही सवाल है कि जिनको नहीं मिल रहा है या फिर जो नए इसके लाभार्थी हैं वो जो है पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है पोर्टल कब खुलेगा इसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन हाँ ये जरूर बताया गया है कि ये जो योजना है वो आगे भी इसी तरीके से जारी रखी जाएगी और साथ ही साथ हर वो बेटियां जो 18 साल पूरा कर लेंगी उनको जो है 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। अब इसके लिए क्या कुछ मापदंड होंगे, क्या कुछ इसके लिए जो है डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या कुछ उसके प्रावधान रहेंगे, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन ये तमाम योजनाएं जो है महिलाओं के लिए लाने की कोशिशें की जा रही है और इसे लेकर अब जो है पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने है, वाद पलटवार का दौर जारी है। जब कांग्रेस यही कह रहा है कि बजट की दुर्गति है तो वहीं इसे जो है बीजेपी रोड मैप बता रही है। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप